हेलो दोस्तों, कैरियर जॉन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर हार्ट हार्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्डियोलॉजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 300 ग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम झिल्ली। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। रक्त दाब का नियंत्रण एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियां करती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120/80 mmHg। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लब। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मछली। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिनोट्रियल नोड। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, रक्त दाब का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंशन। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, रक्त दाब का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोटेंशन। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, हृदय के धड़कन का सामान्य से अधिक होना
क्या कहलाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेकीकार्डिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, हृदय के धड़कन का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेडिकार्डिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिक दबाव। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायसिस्टोलिक दबाव। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकेंड। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, जॉर्विक 7 क्या है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हृदय। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, हृदय की धड़कन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ट बीट। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियां। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिराएं। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिसंचरण तंत्र। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुंचता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हृदय। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना इसे क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता सामान्य से ज्यादा से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसाइथीमिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त अल्पता, एनीमिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ल्यूकेमिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोपीनिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथीरोस्क्लेरोसिस। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, धमनी और शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजियोलॉजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमेटोलॉजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, हृदय की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण कपाट। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72 बार। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, मछलियों के हृदय में कौन सा रक्त बहता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, डॉल्फिन व ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, मेढक व सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हृदय। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, फेफड़ों से रक्त को
हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी शिरा। अगला सवाल, सवाल नंबर 51, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी धमनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 53, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशियां कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय पेशी। अगला सवाल, सवाल नंबर 54, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय। अगला सवाल, सवाल नंबर 55, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।